हे एवरीवन, आई एम निशांत। मैं हूं आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट का मेंटोर। थोड़ा फॉर्मल शब्द नहीं हो जाता, कॉल मी भैया, ठीक है। और वेलकम टू स्क्रैच टू स्टैक। जर्नी बहुत ही स्क्रैच से लेके चलेंगे स्टैक तक, और मुझे लगता है कि बहुत ही स्मूथली ये जर्नी होने वाली है। आप ज़्यादा सोचें नहीं, जो मैं करा रहा हूँ उसको करते रहें, और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, क्योंकि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हम करते हैं वो रिवीजन ही है। जो मैं प्रोजेक्ट्स करा रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से कर लेना, टेंशन लेना मत। पहले HTML पढ़ाऊँगा, प्रोजेक्ट्स कराऊँगा, और जब जर्नी पूरी हो जाएगी तो फिर प्रोजेक्ट्स हैं, इतने प्रोजेक्ट्स होंगे कि गिटअप पे दिखाने लायक, लिंक्डइन पे डालने लायक प्रोजेक्ट्स कराऊँगा। तो क्यों टेंशन लेना है, लेक्चर को कंटिन्यू करो, एंड में मिलते हैं। फुल स्टैक क्या? फुल स्टैक। अब भैया ये फुल स्टैक क्या होता है? फुल स्टैक दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट फ्रंट एंड, सेकंड बैक एंड। ओके, सो अब भैया आपने दो टर्म यूज किए, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब ये क्या होते हैं? फ्रंट एंड, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पे जो आपको अपीयरेंसेस दिखते हैं, जैसे आपने अमेजोन की वेबसाइट खोली या आपने जोमेटो की वेबसाइट खोली, और उस जोमेटो की वेबसाइट पे जो आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है या उसको जो ओवरव्यू दिख रहा है कि आपने जो आपने वेबसाइट खोली, आपको क्लिक करते ही जो चीज़ दिखी वो ही आपका फ्रंट एंड है। कि वेबसाइट खोलते ही जो मुझे ओवरव्यू दिखा वो मेरा फ्रंट एंड है। अब यार भैया बैक एंड क्या होता है? बैक एंड, जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं या आपको कोई शर्ट पसंद आ गई, आपने अमेजोन की वेबसाइट खोली और आपको कोई शर्ट पसंद आ गई, आपने उस शर्ट पे क्लिक किया, शर्ट पे क्लिक करते वो एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो गई, फिर आपने उसको ऐड टू कार्ट किया, फिर वो कार्ट में चली गई, फिर आपने कार्ट में जाके पेमेंट किया। ये एक से दूसरी फंक्शनलिटी, दूसरी से तीसरी फंक्शनलिटी, ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है बैक एंड के हेल्प से। जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो फ्रंट एंड, और जो उन चीज़ों को दिखाने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका बैक एंड। आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब भैया फ्रंट एंड आपने समझा दिया, बैक एंड आपने समझा दिया, तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि फ्रंट एंड क्या किस चीज़ से मिलकर बना होता है और बैक एंड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए, आपको एक रिदम मिल पाए चीज़ों को लेके। फ्रंट एंड आपका जो बेसिक है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बैक एंड जो हम लिखते हैं, बैक एंड जो बनता है वो दो चीज़ों को मिलके बनता है। एक होता है आपका सर्वर, और एक होता है आपका DB, मतलब डेटाबेस। अब सर्वर हम जो यूज़ करेंगे वो एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, हम Node.js यूज़ करेंगे सर्वर को लिखने के लिए, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से ही ये सर्वर बनाए जा सकते हैं, नहीं, हम जावा की मदद से भी, स्प्रिंग बूट की मदद से भी बना सकते हैं, या हम पाइथन फ्लास्क की मदद से भी बना सकते हैं। बट हम इस कोर्स में सिर्फ Node.js और एक्सप्रेस की हेल्प से बनाएंगे। हमारा जो सर्वर है वो सर्वर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे: Node.js और सेकंड है आपका एक्सप्रेस। फिर आता है डेटाबेस, DB। डेटाबेस में हम MongoDB पढ़ेंगे। MongoDB एक नॉन रिलेशनल या NoSQL डेटाबेस है। अब NoSQL डेटाबेसेस क्या होते हैं ये सब मैं आपको तभी क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम पढ़ेंगे इसमें MongoDB। ओके, ये आपका ओवरव्यू हो गया। अब हम वापस लौटते हैं अपनी फ्रंट एंड की जर्नी पे, और हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले HTML का ओवरव्यू लेंगे, HTML के बारे में पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, देन आगे बढ़ते चलेंगे। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को आप ऐसे समझिए कि आप इंसान की बॉडी में जो स्केलेटन होता है, इंसान का जो अंदर का ढांचा होता है, या किसी घर की ईंटें या उसकी दीवारें जो होती हैं, वो आपका HTML होता है वेबसाइट का। मतलब भैया ये क्या हो गया? मतलब आप जैसे इंसान की बॉडी में उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर जो होता है वो एक स्केलेटन होता है, जिसे हम ढांचा कहते हैं, ऐसे ही वेबसाइट का ढांचा जो होता है वो HTML बनाता है। वेबसाइट कैसी दिखेगी या वो उसमें कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो भी है वो सब आपकी HTML के अंदर आती हैं। CSS
CSS उसको स्टाइल प्रोवाइड, अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि दीवारों के ऊपर हम पेंट कर देते हैं तो दीवारें अट्रैक्टिव लगती हैं, सुंदर लगती हैं। ऐसे ही उसको वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट आपकी बॉडी मूवमेंट कर दी है, आप चल पाते हो, आप सोच पाते हो, आप बात कर पाते हो, जैसे कि मैं आपसे कर पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे ही वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, फंक्शनेबल बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। सो मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी होंगी। अब HTML को हमने बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको एक एक करके ब्रेक करते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट जो किसी वेब पेज या किसी पेज से लिंक हो, मतलब टेक्स्ट विच लिंक टू अ पेज। भैया मैं तो नहीं समझ पाया ये क्या हो बोल दिया आपने। कभी भी आप विकीपीडिया पे गए या कोई आपने फॉर्म जरूर भरा होगा, या आपने जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एक आता है ना कैप्चा, तो आप उस पर क्लिक नहीं करते हो। तो आप क्या करते हो कि आपने उस पर क्लिक किया और फिर वो दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो गया। ये जो रीडायरेक्शन है एक क्लिक के बाद, या आपने कभी क्लिक मी देखा हो विकीपीडिया वगैरह पे या कहीं भी किसी वेबसाइट पे, वो जो टेक्स्ट है वो एक हाइपर टेक्स्ट है। आपने उस पर क्लिक किया, आप दूसरे उस पर चले गए पेज पे, ये होता है हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप आपकी वेबसाइट ब्राउजर को डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे। मतलब भैया ये हेडिंग होगी, ये पैराग्राफ होगा, भैया ये ऐसे दिखेगा। मतलब आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को जो डिफाइन चीज़ें कर रही हैं कि भैया मतलब आपने रिज्यूमे देखा है, रिज्यूमे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके हाइपर टेक्स्ट का। मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। जैसे रिज्यूमे में टॉप राइट कॉर्नर में आपका फोटो होता है, फिर भैया आपके नेम की हेडिंग होती है, आपके एजुकेशन हेडिंग होती है, फिर एजुकेशन के अंदर आपका पैराग्राफ होता है। ऐसे ही आपके फॉर्मेट को डिफाइन करता, वेबसाइट के फॉर्मेट को डिफाइन करता है आपका HTML। लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम वेबसाइट से बात करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है। ओके, अब थोड़ा टैग्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं HTML में घूम फिर के टैग्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ओवरऑल चीज़ें टैग्स के साथ ही चल रही होंगी। तो टैग क्या होते हैं? टैग एक स्पेशल वर्ड होते हैं जो आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ वो है क्या। जैसे कि मैंने एक हेडिंग लिखी, हेडिंग में मैंने लिखा एजुकेशन। फिर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में लिखा माई ग्रेजुएशन इज ग्रेजुएशन। एक फनी मीम का मैंने एग्जांपल दे लिया है। सो माई ग्रेजुएशन इज ग्रेजुएशन। अब मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही फॉन्ट में दिख रहा है मुझे। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी हेडिंग है या ये मेरी हेडिंग रहेगी, ये मेरा पैराग्राफ रहेगा? इसी चीज को क्लैरिफाई करता है आपके टैग। क्या मैं H1 मतलब ये H1 से लेके H6 के बीच में होती है हेडिंग। अब H1 क्या होता है, H6 क्या होता है? H1 सबसे डार्क होता है, मतलब ऐसे मैं लिख रहा हूं एजुकेशन। इसको थोड़ा मैं और पतला कर लूंगा तो ये हो जाएगा आपका H2। थोड़ा और ये आपका S3। सो H1 सबसे डार्क, सबसे बोल्ड होता है, जो कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एकदम एग्जांपल्स के साथ बता दूंगा अभी, बट अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तो चीज़ें ऐसी हैं। ऐसे ही H1 आपका सबसे डार्क होता है और H6 आपका सबसे लाइट और सबसे पतला होता है, एकदम थिन उसकी विड्थ होती है। पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम P टैग का यूज करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ ऑब्वियसली इज कनेक्टेड टू P। सो हम पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए P का यूज करते हैं। ऐसे लिखते कैसे हैं HTML में? ऐसे पेन ले लेता हूँ P। अब भैया और जो हमारा कंटेंट होता है, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं हम इसके बीच में। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ना येलो कलर का, यहाँ अब आपने दो चीजें यूज की भैया, एक तो ये
और फिर एक ये। अब इसमें ये स्लैश क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो ये जो आपका पहला पोर्शन है जो मैं अब जो ग्रीन लाइन से मैं सब वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका ओपन टैग है, इसको हम कहते हैं ओपन टैग। और जिसमें स्लैश लगा हुआ है ये होता है आपका क्लोज टैग। ओके, ठीक है। मैंने अब आपको पैराग्राफ टैग के बारे में बता दिया, क्लोजिंग टैग, ओपन टैग, क्लोजिंग टैग के बारे में बता दिया, बट अभी तक मैं कोई विजुअल्स नहीं आ रहे यहाँ, मैं एग्जांपल कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें चलती कैसे। आप अपनी लाइफ का पहला वेब पेज बनाएंगे आज, बहुत ही बेसिक सा होगा, बट हाँ आप मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक index.html नाम की फाइल बना रखी है। ये जो फाइल है ये बनती है ऐसे, आपने एक फोल्डर बनाया, VS कोड खोला और उसमें ये प्लस वाला ऑप्शन क्लिक किया और इस पर आपने लिखा index .html एक एक्सटेंशन है जिससे आप बताते हो कि जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो HTML फाइल है। ओके, प्रेस एंटर। ठीक है, अब अभी मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया, तो मैं H1 टैग यूज़ करूँगा। ये लिख लिया मैंने। इसको कैसे लिखते हैं, आप H दबाइए और फिर टैब दबा दीजिए, H प्लस टैब आपका ये बन जाएगा। अब मैं इसमें लिख लेता हूँ हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आई एम निशांत भैया। ठीक है, ये हो गया आपका H1। अब ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा, हम इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइव सर्वर। हम लाइव सर्वर पे जाएंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे और ये हमें जंप कर देगा हमारे ब्राउज़र विंडो पे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, H1 टैग डार्क दिखता है। अभी इससे मैं आपको सारी हेडिंग्स को क्लियर करता हूँ जो मैंने आज बताया था ना कि H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है। सो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आपने तो गो लाइव कर दिया, आपने ब्राउज़र विंडो दिखा दी, बट भैया हमारे में तो गो लाइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्सटेंशंस पे जाना है और इस पर सर्च करना है माय बैड लाइव सर्वर, और ये जो है इस पर जाना और इसको इंस्टॉल कर लेना है, बस सिंपल। आपके में भी वो नीचे ऑप्शन आ जाएगा बॉटम राइट में। चलो हम वापस अपने वेब पेज पे आते हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हेडिंग टैग में जो मैंने आपको बताया था H1, H2, H3, H4, इनमें अंतर क्या है। और चलिए इसके लिए मैं मैंने यूज़ किया है, जो मैंने अभी किया है एक के बाद एक। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ Alt Shift और डाउन एरो बटन। ओके ओके, सो इसमें लिख लेते हैं हम H2 और ओके H3, H4, H5, H6 सेव कर लेंगे। और अब हम जाएंगे जब अपने लाइव सर्वर पे, इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए जैसे जैसे मैं अपने H की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, H1 से H2 जा रहा हूँ, H2 से H3 जा रहा हूँ, वो उतना ही छोटा, उतना ही कम, मतलब जैसे H1 सबसे डार्क है, फिर उससे थिन, फिर उससे थिन, उससे कम बोल्ड, उससे कम बोल्ड, आपके टैग बाई टैग चीज़ें कम होती जा रही हैं। और प्लीज़ इससे आगे आप ट्राई ना करें, क्योंकि S6 तक ही आप कहीं S7 और S10 यूज़ कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, HTML कहीं फूक जाए आपसे, क्योंकि H6 तक ही अलाउ है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भैया, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। हेडिंग लिख ली मैंने, अब थोड़ा पैराग्राफ के बारे में बताते हैं। पैराग्राफ लेंगे हम और पी टैग यूज़ करेंगे, और अब मैं एक टैग यूज़ करूँगा ऐसे lorem 10 और आपको एंटर दबा देना है। lorem 10 या lorem 50 लिखने से आपको एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, जो क्योंकि मैं इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लिख सकता हूँ, तो मैंने नॉर्मल एक एग्जांपल के लिए यूज़ किया lorem 10। आप भी lorem 20, अगर आपको 20 वर्ड्स का चाहिए, 50 तो 50 वर्ड्स का चाहिए। ओके, और फिर मैं आप गो लाइव जाऊँगा, उससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ और मैं गया गो लाइव और इसको रिफ्रेश कर लिया मैंने। ये आ गया मेरा पैराग्राफ।
अब पैराग्राफ और हेडिंग में एकदम क्लियर आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था कि हेडिंग बिल्कुल डार्क लगनी चाहिए, आप देखें तो आपको लगे कि वो हेडिंग है। पैराग्राफ आपको थोड़ा कम बोल्ड और बट एक लीनियंट तरीके से दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है। तो आज आपने अपनी लाइफ का पहला वेब पेज बनाया। कैसा रहा लेक्चर? होप सो बढ़िया रहा होगा। अगर ऐसा लगा है कि हाँ भैया, तो बस पेशेंस रखो। पहला लेक्चर है, सबके साथ ऐसा ही होता है। अभी हमारी हमारी कम्युनिकेशन में स्मूथनेस आएगी, हम आप लोगों से बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, तभी तो बात बनेगी। इसीलिए पेशेंस रखिए। आगे लेक्चर और भी अच्छे आएंगे, डिटेल्ड आएंगे। प्रोजेक्ट्स कराऊंगा तो और डिटेल्ड होंगे, एकदम ब्रीफ के साथ। जो अभी ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें कमज़ोर सी हैं कि भैया ये तो समझ नहीं आया था और जल्दी में निकल गया, या ये भैया ये मैंने बहुत कोशिश करी तब भी समझ में नहीं आया, वो आपको प्रोजेक्ट्स में समझ में आएगा। क्योंकि हमेशा हम 100% लेक्चर में नहीं सीखते हैं, बट हम 100% प्रोजेक्ट में ज़रूर सीखते हैं। सो ये सीरीज़ भी प्रोजेक्ट बेस्ड है और हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।